नमस्कार साथियों, मैं कृतेश पाटीदार आप सबका स्वागत करता हूँ किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि बहुत दिनों से क्वेरीज आ रही थी, कॉल आ रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि भाई नर्सिंग ट्यूटर बनने के लिए क्या प्रोसीजर किया जाए। सर हमने रिटर्न तो क्लियर कर लिया है, आपने देखा था रिटर्न में कम से कम 10 से 15 कैंडिडेट मल्टीप्लाई करके बुलाए जाते हैं, मतलब 10 सीटें तो 150 कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल के लिए भी बुलाया जाता है। बहुत सारी क्वेरी थी। अभी जैसे रिसेंटली आपका एम्स बीबी नगर का भी इंटरव्यू आ रहा है और उसमें से भी बहुत सारी क्वेरी थी कि सर इंटरव्यू कैसे क्लियर किया जाए। तो आज हमारे साथ पे धर्मवीर कारोल सर प्रेजेंट है, जिन्होंने नर्सिंग ट्यूटर के बहुत सारे रिटर्न एग्जाम भी क्लियर किए हैं और साथ में अभी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुआ था एम्स नागपुर का, उसका इंटरव्यू भी क्लियर करके फाइनल लिस्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो कुछ इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे उन्होंने रिटर्न क्लियर किया, कैसे उनकी नर्सिंग करियर की जर्नी रही और किस तरीके से कौन सी सिचुएशन से उन्होंने वहां से निकल के नर्सिंग ट्यूटर का इंटरव्यू क्लियर करके फाइनल लिस्ट में भी वो एनरोल हो गए और उनका फाइनल लिस्ट में नाम है कहाँ पे, एम्स नागपुर में। तो चलिए मिलते हैं धर्मवीर कारोल सर से और वो आपको बहुत मार्गदर्शन प्रदान करेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी सक्सेसफुल जर्नी अचीव की और आप भी किस तरीके से नर्सिंग टीचर एम्स में नर्सिंग ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो चलिए एक बार बहुत वेलकम करते हैं धर्मवीर कारोल सर का। मेरा नाम है धर्मवीर खारोल और मैं राजस्थान से ही हूँ। मैंने 2011 में भोपाल से बीएससी नर्सिंग की और उसके बाद मैंने टीचिंग जॉब की और उसके बाद 2012 में मैं एमएससी के लिए सिलेक्ट हुआ आरएके कॉलेज न्यू दिल्ली में। नाम सुना होगा शायद आपने। तो वो कॉलेज ज्वाइन करने का मतलब ये था कि मैं टीचिंग में अपना एक करियर बनाऊं। तो उसकी शुरुआत वहां से की मैंने। फिर अब आपको भी सब पता है कि उस टाइम पे वैकेंसियां बहुत कम थी। 2-3 साल में वैकेंसी आती थी और टीचिंग की तो बहुत ही नहीं के बराबर थी। तो इस तरीके से मैंने 2014 में एमएससी की, उसके बाद उदयपुर में मैंने 3 साल अगेन टीचिंग जॉब की। तो जैसा कि सर ने बताया उन्होंने अपनी एमएससी कहाँ से करी, आरएके कॉलेज दिल्ली से। तो वो भी बहुत बड़ा नाम है आरएके कॉलेज। एमएस नर्सिंग वहां से कंप्लीट करने के बाद आपको पता है कि किस तरीके से आप बड़े इंस्टीट्यूट से करने के बाद भी आपको उस टाइम पे 2012-13 में कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। बहुत ही वैकेंसीज कम थी, फिर उन्होंने प्राइवेट जॉब चुना उदयपुर में। वहां पे 3 साल तक कंटिन्यूस मेहनत करने के बाद उनको लगा कि यार करियर को और एडवांसमेंट किया जाए। और फिर 2017 के बाद जर्नी स्टार्ट हुई एम्स की। मोदी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आई और उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर चुना। तो सर आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जर्नी कैसी रही? हाँ, नर्सिंग ऑफिसर की तो ऐसा है कि मैं टीचिंग जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैं वेट कर रहा था एक्चुअली कि टीचिंग में जाएँगे, बट लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटी थी, ये कह लो। वैकेंसीज़ कम थी या मेरी प्रिपरेशन वैसे ही अप टू स्टैंडर्ड नहीं थी। तो जो कम जॉब आती थी तो उसमें एकाध जगह पे हुआ नहीं। तो फिर मुझे लगा कि एक बार नर्सिंग क्लिनिकल फील्ड में भी जाना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी ले लेना चाहिए। तो मैंने फिर पढ़ाई तो करता ही था मैं, तो मैंने फिर काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकाले, तकरीबन 10-12 इसके एग्ज़ाम्स निकाले नर्सिंग क्लिनिकल साइड के। और उसके बाद मैंने एम्स जोधपुर प्रेफ़र किया क्योंकि ये राजस्थान में ही है और घर के नज़दीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो इसको करते हैं कुछ टाइम तक। और फिर मैं 2017 में एम्स जोधपुर में एज़ ए नर्सिंग ऑफिसर मैंने जॉइन किया। ओके सो आप सबको पता है नर्सिंग ऑफिसर देखें तो कम से कम अभी 2017 के बाद ऑलमोस्ट 7 to 8,000 नर्सिंग ऑफिसर लग चुके हैं। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद भी आप सबको पता है नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी बीएससी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम विद 2 ईयर एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे सैलरी ऑलमोस्ट 75 to 80,000 से स्टार्ट थी। कंफर्ट जोन में एंटर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 8,000 to 10,000 नर्सिंग ऑफिसर है और वो सब कंफर्ट जोन में जिंदगी जी रहे हैं। एवरी ईयर 7,000 8,000 सैलरी इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। उस लाइफ के में किस तरीके से आपने उस कंफर्ट जोन से निकल के भी आपने जो अपना एम था टीचिंग का, इसलिए आपने एमएससी करी हुई थी, वो किस तरीके से आपने अचीव किया और उस कंफर्ट जोन से निकल के जॉब की जो क्लिनिकल सेटअप वाली लाइफ से निकल के आपने किस तरह से प्रिपरेशन की और अपनी प्रिपरेशन किस तरह से कंटिन्यू की, कृपया करके ये थोड़ी दो चीज बताइए ताकि और सारे बहुत नर्सिंग ऑफिसर है और टीचिंग जो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाते हैं वो भी एंकरेज होके आगे मोटिवेट होके वो आगे की और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हाँ, इसमें ये एक चीज़ है कि अगर आप टीचिंग में आपको अगर जाना है, आपका एम है कि मुझे टीचिंग साइड में जाना है, तो उसकी एक बेसिक प्री रिक्विजिट है या एक आपका फाउंडेशन है जो आपको करना है। वो ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो। हाँ,
और इसके अलावा सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास रिसर्च हो। आप रिसर्च आर्टिकल आपके नाम पे पब्लिश हो, अच्छी जगह पे, अच्छे जर्नल्स में वो पब्लिश्ड हो। और ये एक सेकंड पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। क्योंकि आप जब इंटरव्यू स्टेज में जाओगे, तो वहाँ ये क्रूशियल पॉइंट है कि क्योंकि वो ये देखते हैं कि आप रिसर्च में इन्वॉल्व हो या नहीं हो। भले आपको कितना नॉलेज हो, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है रिटन, बट रिसर्च एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है जो आपसे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो पूछेंगे। तो मैंने उसकी भी तैयारी की थी। मेरे पास अपने रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं, सिंगल भी है और लोगों के साथ में कोलैबोरेट भी हुआ है। तो इस तरीके से और आपको बेसिक तो जो पढ़ना है रिटन एग्ज़ाम जैसा होता है। रिटन एग्ज़ाम में टीचिंग में ये ज़रूर है कि थोड़ा-सा रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। और वो भी बहुत कोई ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते। बेसिक्स जो हमारी बुक है अच्छी उसमें से ही वो आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि वो अ, थोड़ा आपको आते हो बट वो ट्रिकी इस तरीके से हो कि आप उसको गलत करके आ जाएँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप उन क्वेश्चन्स को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट की ये क्वेश्चंस था कि क्या बीएससी के बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस क्या क्लिनिकल वाले ही एलिजिबल है नर्सिंग ऑफिसर जो मेडिकल कॉलेज से जैसे रिसेंटली ऐसा था कि प्रीवियसली रिक्रूटमेंट रूल में ऐसा था ओनली टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूड था तो क्या इस तरीके से अभी क्या नर्सिंग ऑफिसर जो एम्स लाइक टर्शियरी सेंटर जहाँ पे मेडिकल कॉलेज या टीचिंग इंस्टीट्यूट है क्या वो एलिजिबल है आपकी क्या राय है उसके बारे में। हाँ, देखिए वैसे जब भी एडवर्टाइज़मेंट आता है तो उसमें जो उनकी कंडीशन है वो उसमें स्टेट होती है और वो उसमें यही है आप आज की तारीख में कि आफ्टर बीएससी आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हो। और मेरे ख्याल से कई जगह पे तो क्लिनिकल्स को में साइड में जो है उनको भी कंसीडर किया जाता है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो मास्टर्स भी कर लें ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उसमें आपका एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है कि हाँ, इन्होंने मास्टर्स की हुई है ना? क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग सब्जेक्ट के हिसाब से कि कम्युनिटी के बंदे चाहिए या मेडिकल सर्जिकल के चाहिए या साइकियाट्री से चाहिए, मेंटल हेल्थ से। तो इस तरीके से अलग-अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आप अगर कोशिश करें कि आप मास्टर्स कर सकें, तो ज़्यादा बेहतर होगा और अदरवाइज़ आप आफ्टर बीएससी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस आप एलिजिबल हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि बीएससी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस आइदर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रीवियसली ओनली टीचिंग रिकमेंडेड था लेकिन लास्ट 3-4 साल से टीचिंग इंस्टीट्यूट मेंशन किया जाता है एक्सपीरियंस में तो टीचिंग इंस्टीट्यूट मींस आप अगर नर्सिंग कॉलेज में हो बेहतर है अगर नर्सिंग ऑफिसर एम्स लाइक टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूट जहां पे नर्सिंग कॉलेज है अफिलिएटेड हो नर्सिंग मेडिकल कॉलेज अफिलिएटेड हो तब भी आप एलिजिबल हो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो हाँ एमएससी करी हुई है तो वो प्लस पॉइंट है एडवांटेजेबल है क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 10 कैंडिडेट और 50 कैंडिडेट है 15 कैंडिडेट है तो आपको एक एज मिल जाता है कि आप सिलेक्शन होने की ओर बढ़ सकते हैं दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं है बीएससी वाले नहीं होते बीएससी वाले भी एक्सपीरियंस है उनका एक्सप्लोजर वो बहुत बढ़िया एक्सप्लोर कर ले अगर इंटरव्यू में रिसर्च पब्लिकेशन है तो पिछले 3-4 साल में हमने देखा है बीएससी विद एक्सपीरियंस भी वो एलिजिबल हुए हैं और इवन सेलेक्ट भी हुए हैं तो अगर आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस 3 ईयर कंप्लीट होना मस्ट है बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं विदाउट प्रिपरेशन बहुत बस टीचिंग में जाना है करके डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ ही आप सेलेक्ट होते हैं तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आप इससे पहले एम्स नागपुर में परमानेंट सिलेक्शन नर्सिंग ट्यूटर से पहले कहाँ कहाँ एलिजिबल कहाँ कहाँ अटेम्प्ट किया था और जैसे कि आपने एम्स नागपुर आपने एम्स जोधपुर में नर्सिंग ऑफिसर हो तो नर्सिंग ट्यूटर में कहाँ कहीं अटेम्प्ट किया था आपने क्या उसके बारे में बेसिक चीज बताया और पेपर का लेवल किस प्रकार आता है उसके बारे में भी स्टूडेंट को बताया ताकि वो भी मोटिवेट हो सके और अटेम्प्ट। हाँ, मेरा अभी एम्स नागपुर से पहले मैंने एम्स जोधपुर में रिटन जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया था और इंटरव्यू भी मैंने दिया है। तो पेपर का लेवल अच्छा था, स्टैंडर्ड होता है उसका। और ये नहीं कह सकते कि टफ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आप जैसे नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, उसी के साथ आप इस एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ोकस करना है। उसपे जो क्वेश्चन्स आते हैं, उनको थोड़ा अटेम्प्ट करना है। तो आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये मेरे से सॉल्व हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा रिटन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि आपके साथ में रिसर्च जुड़ी हुई होनी चाहिए मतलब रिसर्च आर्टिकल्स होने चाहिए आपके नाम पे ना एटलीस्ट 3-4 हो और वो अच्छे जर्नल्स में हो, स्टैंडर्ड जर्नल्स में हो, तो वो एक एडवांटेज रहेगा और वो ज़रूरी मैं मानता हूँ कि
आज की कंडीशन में काफ़ी लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि सर ने बताया रिटन एग्जाम में जोधपुर में भी क्लियर किया था, पेपर का लेवल किया था। तो रिटन एग्जाम में सर शायद आपके साथ मैं भी था, मैंने भी रिटन एग्जाम क्लियर किया था। नर्सिंग में मेन प्रॉब्लम वहां पे आती है, करियर को एडवांसमेंट नहीं ले पाते। उसका रीजन ये है कि लोग सोचे अपने लोकल एरिया पे हैं और बढ़िया जॉब है तो चलो ठीक है, प्राइवेट में भी 30-40,000 मिल रहा है तो जिंदगी निकल रही है। लेकिन वो आपका माइंडसेट क्लियर करेगा और आपकी करियर ग्रोथ कितनी एडवांस करेगा, और पूरी फैमिली की लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है अगर आप 1,25,000 सैलरी तक 1000 सैलरी तक आप पहुंचने वाले हो और आप एलिजिबल हो तो क्यों ना अटेम्प्ट करें। सर अपन ने जैसे रिटर्न इंटरव्यू अपने जोधपुर भी अटेम्प्ट किया था, मेरे साथ ऑलमोस्ट 60 कैंडिडेट थे। हर कैंडिडेट अभी कोई रायबरेली में सिलेक्टेड है, कोई देवघर में सिलेक्टेड है, कोई मंगलागिरी में सिलेक्टेड है। अब सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। अभी मैं एम जोधपुर में ही हूँ क्योंकि एम जोधपुर में नर्सिंग ऑफिसर हूँ, क्योंकि मेरे को अब आगे मूव ऑन नहीं करना है और टीचिंग में इतना अ, आगे ग्रोथ का भी मैं सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर भी बहुत बढ़िया जॉब है और मेरे लोकेशन पे, नेटिव प्लेस पे तो मैं यहीं पे हूँ। सर ने ट्राई किया, सर एम्स नागपुर में सिलेक्ट हो चुके हैं और अदर कैंडिडेट एम्स बीबी नगर, एम्स अपने कौन सा होगा रायबरेली में, एम्स देवघर में बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड है और आप सब एम्स बीबी नगर की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। सर जैसे कि मानना है लोगों का कि इंटरव्यू बहुत धमाकेदार होगा, किस टाइप का इंटरव्यू होगा उसके बारे में बेसिक थोड़ी सी चीज जानकारी देंगे इंटरव्यू के बारे हाँ, जैसे इंटरव्यू है तो देखो इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ आपको होमवर्क करके जाना है। तो होमवर्क ये करना है कि आप इंटरव्यू में नर्सिंग से रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सब कुछ पढ़ के जाना ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे उसमें से एक, जैसे मैंने भी पहले भी बताया कि वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, कि आपकी रिसर्च आर्टिकल है या नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि वो आपने अगर एमएससी की हुई है तो आपकी जो स्पेशलिटी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे वो आपसे। तो आपकी स्पेशलिटी जैसे आपने कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको उसको पढ़ के जाना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो पढ़ के जाना है। और अगला चीज़ है कि वो कई हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ पूछ सकता है कि भई जैसे क्लिनिकल साइड से आप टीचिंग में जा रहे हो, तो वो पूछेंगे कि आप क्लिनिकल से यहाँ पर क्यों आ रहे हो? तो उसके लिए आपको थोड़ा अपना आंसर प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि मुझसे ये पूछा गया था, जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिया है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड था कि मुझे क्या बताना है, जो भी आपके रीज़न्स है नेचुरल वो आपको बताना है। और बाकी इंटरव्यू है तो पैनिक नहीं होना है कि इंटरव्यू में क्या ही पूछ लेंगे या क्या ही हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू के बाद 2 चीज़ें होंगी, या तो आप सेलेक्ट होंगे या सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है? तो अगर हम ये मेंटालिटी के साथ में जाएँगे कि सेलेक्ट नहीं होंगे, तो वो बाहर छोड़ के आनी इंटरव्यू में जाने से पहले। और अंदर जाएँ, आराम से आप जाइए और वो आपको जब कहें तो बेसिक जो आपको एटिकेट्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, वो आपको सीख लेना है कि हम क्या ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए हमारा, फॉर्मल होना चाहिए जो भी है, और किस तरीके से अपने आप को वहाँ पे प्रेज़ेंट करना है, बैठना है, बात करनी है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। आपको बेसिकली अपना घबराना ही नहीं वहाँ जाके। अगर आप अपनी वहाँ जाके अगर आप नर्वस हुए तो हो सकता है कि वो उस पॉइंट को नोट करें। तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है कि नहीं, मुझे सब कुछ आता है, और उनकी बात को सुने आराम से, पॉज़ लें आराम से क्वेश्चन सुनने के बाद, और उसके बाद अपना जो भी आंसर है वो आप उनको दें। तो उस टाइम उस पैनल में 4 से 5, 6, 7, 8 लोग उसमें होंगे, जिसमें उस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हों, और जो आपके इंटरव्यू नर्सिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या एक्सटर्नल जो भी होंगे, वो वहाँ पर बैठे रहेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे, नॉर्मल सवाल पूछेंगे जो आपने नर्सिंग में पढ़ा है, कोई अलग से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ, तो उस एक चीज़ है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है वहाँ पर। दूसरा सवाल, आपकी रिसर्च के लिए तैयार रहना आपको, वो ये सवाल पूछेंगे, आपके नाम पे कितने आर्टिकल्स हैं और क्या आर्टिकल्स हैं? आप ब्रीफ में उनका पढ़ के जाएँ कि ये मेरा आर्टिकल है और हमने ये किया था। और तीसरा आपकी स्पेशलिटी है, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबको इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से आप रिटर्न क्लियर कर सकते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि टीचिंग साइड करें, इसलिए वो बस बीएससी के बाद एमएससी करते जा रहे हैं। एमएससी करने के बाद ठीक है, कोई आसपास घर के पास में कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लिया और अपने खुद का करियर जो 30 ईयर के बाद भी उनका पैकेज 4 लाख 5 लाख होता है, तो अपने पैकेज के बारे में नहीं सोचते। तो आप क्या सजेस्ट करोगे सर कि वो किस तरीके से आगे बढ़े, अपने करियर को प्लान करे, प्रॉपर प्लानिंग। भाई मैंने बीएससी की है, 3 ईयर के बाद मेरे को यहाँ पे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है,
बहुत सारे अभी रिसेंटली हमने ऐसे स्टूडेंट भी देखे थे जिन्होंने 80,000 90,000 की जीप जॉब एम्स की नर्सिंग ऑफिसर को मतलब ठोकर मार दी, नहीं ज्वाइन करना है, नर्सिंग ट्यूटर बनना है तो बनना है। तो 3 साल में ही वो बन गए। बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपके सामने बहुत जल्दी आएगी। तो सर कैसे सजेस्ट करेंगे उनको कि वो अपने करियर ग्रोथ को किस तरीके से आगे बढ़ाएँ कि टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग करते जा रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हैं, कि रिसर्च पे काम कोई कर नहीं रहा है। लास्ट में जाके सोचते हैं 3 साल बाद कि यार अब तो एम्स की वैकेंसी आई, मेरे को तुरंत प्लान करना है। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। आपकी पूरी स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ पूरा आपको बैकग्राउंड स्टडी भी करनी पड़ेगी और किस तरीके से रिसर्च पे काम करना है, कितना टाइम आपको कॉलेज में टीचिंग पे देना है, कितना टाइम खुद की पर्सनालिटी पे देना है, ये सब चीजें करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो सर बताएंगे कि आप अपना करियर कैसे प्लान करें और अकॉर्डिंग टू जैसे उन्होंने पहले बताया 3 साल प्राइवेट में जॉब किया, फिर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर जॉब किया और फिर नागपुर में नर्सिंग ट्यूटर करके सेलेक्ट हुए। तो प्रॉपर माइंडसेट होगा तभी तो इन इस पूरा करियर इस तरीके से सेट किया। तो सर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे आप अपने करियर किस तरीके से सेट कर सको। हाँ, ये देखो, इसमें एक चीज़ है कि कोई भी चेंज आएगा वो एक एक दिन में नहीं आ जाएगा। वो एक स्लो प्रोसेस है और उसको उसके लिए आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आपको शुरुआत तो करनी है, अगर आगे बढ़ना है तो शुरुआत एक दिन से होगी। तो शुरुआत करें तो आपको, जैसे मैंने पहले इस इंटरव्यू में बताया है कि बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आप एक्वायर कर सकते हैं तो करिए। सिर्फ वहां तक अपने आप को लिमिट नहीं रखना है। उसके बाद रिसर्च, जो सेकंड मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, आप टीचिंग के साथ में अपनी रिसर्च में भी इन्वॉल्व रहिए। आप अकेले कर सकते हैं या दो चार जने मिलकर कर सकते हैं, तो वो रिसर्च भी साथ साथ में चलने दीजिए। और जो आपका, अगर आपने एमएससी की हुई है तो जो आपकी स्पेशलिटी है उसका भी अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए। और इम्पोर्टेंटली उसमें अपडेटेड नॉलेज रखिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ऐसी चीजें पूछ लेते हैं जो लेटेस्ट होती है, और कई बार हमारा ध्यान उनमें नहीं जाता क्योंकि वो बुक्स वगैरह में नहीं होती, क्योंकि वो न्यूज वगैरह में आती है। जैसे नई कोई भी ट्रेंड आया है या कोई हेल्थ प्रोग्राम है या हेल्थ स्कीम लॉन्च हुई है, उसके बारे में हमको अवेयर रहना है। ये सब चीजें साथ साथ में चलती रहेंगी और एक टाइम का वेट करना पड़ेगा हमको। और वो समय अगर आप मेहनत करेंगे तो वो समय भी आएगा ज़रूर। हो सकता है कि उसके लिए थोड़ा टाइम लगे, पर टाइम आपको देना पड़ेगा और आपने आप पे भरोसा रखना है। और एक दिन आएगा जब आप उस स्टेज तक पहुँचोगे कि हाँ, मैं इंटरव्यू में पहुँच गया, और इंटरव्यू क्लियर भी कर लोगे आप। हो सकता है 1 बार में नहीं हो क्लियर, 2 बार में नहीं हो, 3 बार में नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर एक चीज़ आपको नया एक्सपीरियंस देगी। तो फेलियर मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको सिखाती है बजाए सक्सेस से, क्योंकि सक्सेस आपको कहीं और ले जाती है और फेलियर आपको अपनी जो भी गलतियाँ हैं उससे सीखने के लिए आपको इंस्पायर करती है। सो जैसे कि आपने सर बताया रिटन एग्जाम बहुत क्लियर किए तो सर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन की, एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करे, थ्योरी किस तरह से प्रिपेयर करे, उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टूडेंट को बताएं ताकि वो भी मोटिवेट हो और वो अपना करियर बना सके। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो ट्रेडिशनल वे है प्रिपरेशन का, वही है कि हम बुक्स पे रिलाई करते थे। हमने बुक्स वगैरह पढ़ी है, तो बुक्स भी क्या होता है कि उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो हमें एक फाउंडेशन देती है। अभी आज का टाइम काफ़ी डिजिटल हो गया है। पिछले 2-4 सालों के अंदर आप स्पेशली कहें, कोविड और पोस्ट कोविड एरा की बात करें, तो काफ़ी नए-नए क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वो रिसोर्स के लिए जो हमारी पहुँच है, वो फिर बुक के ऊपर डिपेंड करेंगे तो वो लिमिटेड हो जाती है। तो ऑनलाइन जो रिसोर्सेज है, ऑथेंटिक रिसोर्सेज है, जिसमें आपको हमेशा नए-नए क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना? नए-नए आपको पता चलेगा क्या पैटर्न अभी आ रहा है एग्ज़ाम का, कि किस तरह के नए तरीके से क्वेश्चंस प्रेज़ेंट किए जा रहे हैं। हाँ, जैसे काफ़ी लोगों ने महसूस किया होगा कि पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता था, आज की डेट में अलग हो गया, काफ़ी एडवांस हो गया। अगर आपको फिर उस टाइम के साथ में चलना है, तो आपको जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ऑनलाइन कोचिंग्स प्रोवाइड करता है, उस पे आपको ध्यान देना है। अब आज के तारीख में मोबाइल सबकी पहुँच में है। तो हम जैसे कई हर हमेशा तो पढ़ते नहीं रहते। मान लो हम घर में कुछ बैठे हुए हैं या कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम मोबाइल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा-सा स्पीड अप कर सकते हैं या बूस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं भी प्रिपरेशन करता था, तो कीर्ति जी जो मेरे मित्र भी हैं, तो इनसे काफ़ी सीखने भी मिलता है। तो इनकी अकेडमी है, ये चलाते हैं। तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी इनकी वीडियोज़ हैं, तो उन वीडियो को मैं देख लेता हूँ कई बार। तो कई बार मुझे भी अपना नॉलेज अपडेट करने में बहुत मदद मिली है। हो सकता है मैंने पहले पढ़ा हो, उसमें कुछ चीज़ नई अपडेट हो गई है, तो वो मुझे इससे मिल जाती थी। और ऑनलाइन था तो मुझे काफ़ी उसमें पेड करने की ज़रूरत भी नहीं थी। हालाँकि इनकी अपनी ऐप भी है, और काफ़ी मिनिमम मेरे ख्याल से इनकी फ़ीस वगैरह है, और काफ़ी ऑथेंटिक कंटेंट भी है। तो मेरे को इनकी जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, कंटेंट है, उससे काफ़ी हेल्प भी मिली मुझे, और उसके लिए सर का थैंक यू है।
सो थैंक यू वेरी मच सर। आपका अगर हम थोड़ी सी भी अगर हम मेहनत कर सके और आपको अगर उससे कोई मोटिवेट हुए हो और फायदा मिला है, टेस्ट सीरीज से प्रीवियस ईयर के पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एपी में भी सेलेक्ट हुए हैं, नर्सिंग ट्यूटर में भी सेलेक्ट हुए हैं। आप जरूर किरोशा एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और आप उसमें कंटेंट देखें। बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि किरोशा एकेडमी ज्वाइन करा, आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल इंटरव्यू के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब अभी बीवी नगर 1:15 कैंडिडेट या ज्यादा कैंडिडेट बुलाए हैं, अगर इंटरव्यू के लिए भी आप चाहो कि आपको, क्योंकि आपके 10 ईयर का करियर सीधा 5 मिनट में एक्सप्लोर करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो आप अगर चाहते हो कि इंटरव्यू भी हमसे प्रिपेयर कर सके और गाइडेंस ले सके, तो नीचे स्क्रॉल हो हुआ नंबर या डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ पे आए, स्टूडेंट के लिए आपने समय निकाला। इससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम एम्स को 8 से 10 नर्सिंग ट्यूटर भविष्य में मिलेंगे और वो जरूर मोटिवेट होंगे और अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ वो आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।